ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अच्छा, पोल के बारे में बताने की किसी को जरूरत है क्या? पोल के बारे में सभी लोग को पता है, सभी लोग आंसर कर ही रहे हो, ठीक है। तो आंसर करते रहिएगा, आपके अटेंडेंस के साथ पोल में नाम आना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके बैच के काफी अच्छे परफॉर्मेंस आए रहे, सभी लोग आंसर कर ही रहे हो, ठीक है। यह है लास्ट क्लास के टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? किसी द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे कि सर अगर द्विघात बहुपद कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह हमारा बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस बहुपद को बदलकर सर हम एक समीकरण बनाते हैं, ठीक है, एक समीकरण बनाते हैं। अब इस समीकरण जो बनाएंगे उसमें एक दायां पक्ष होगा, एक बायां पक्ष होगा। तो दाएं साइड में आरएचएस का वैल्यू कितना लिखते हैं? वेरी गुड, साहिब ने बता भी दिया कि सर आरएचएस का वैल्यू 0 लिखकर एक समीकरण बना दीजिए, ठीक है। तो इसको आप लिख दोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, हमें यह देखना है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर कब होगा, ठीक है, एक्स के किस मान पर 0 होगा। तो 0 के बराबर कर दिया, ये अपने मन से करते हैं, आपको बोला नहीं जाएगा, बस बोला जाएगा शून्यक निकालिए। अब इस वाले बहुपद को क्या करते हैं, यह बहुपद है हमारा, तो बाएं पक्ष को आप क्या करोगे सर, इसको गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने का तरीका आपको पता है, मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य पद विभाजन। और गुणनखंड करके दो गुणनखंड आते हैं इसके, दोनों को बराबर बराबर से 0 करते हैं बारी बारी से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके से आप नहीं समझो सारी चीजें। अगर मैं एक लिखता हूं बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, मैंने लिखा 6x² प्लस 11x प्लस 3, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, शून्यक पता करना है, ठीक है, निकालना क्या है, शून्यक। आप लोग ट्राई कर सकते हो ना, ट्राई करिए आप। इसके बाद रिकॉल क्वेश्चन इस पर दूंगा भी, ठीक है। बिल्कुल इससे बेस्ट एक रिकॉल क्वेश्चन आएगा, इसका तो मैंने पढ़ा रखा है। आप क्या बोलोगे, जो स्टेप है सर, इसको 0 के बराबर लिख दीजिए, शून्यक निकालना है, शून्य के बराबर कर दो, ठीक है। तो आप सिंपल लिखोगे सर, पहले स्टेप में 6x² प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब बाएं साइड में जो लिखा हुआ है उसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड मध्य पद विभाजन विधि, ठीक है। तो मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा हम अगर सोचे तो कहेंगे सर 6 को गुना करेंगे 3 के साथ, 6 इंटू 3 कितना आ रहा है, 6 इंटू 3 18 आ रहा है। गुड इवनिंग अनुज। तो 18 को आप क्या करोगे, ऐसे तोड़िए कि इनको जोड़ करके 11 आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। तो आप कहोगे सर बीच वाला 9 और 2, बढ़िया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 9 और 2। तो मुझे बताइए बीच वाला टर्म क्या है, बीच वाला टर्म 11x है। अब इस पे काफी प्रैक्टिस हो चुकी है ना आपको, अब एबीसी सारा लिखना नहीं पड़ता होगा, काफी जल्दी से आप कर सकते हो। तो 11x को क्या लिखेंगे सर, 11x को लिख देंगे सर 9x प्लस 2x, ठीक है। तो बीच वाले टर्म को आप 9x प्लस 2x लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप बोलोगे सर ये बन गया हमारा 6x² प्लस 9x प्लस 2x। मैंने क्या किया, बस 11x को लिखा, 9x प्लस 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से पहले वाले दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, पहले वाले दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, 3x। 3x, बढ़िया। तो आप कहोगे सर 6 और 9 में 3 कॉमन है, 3 दोनों के टेबल में आता है, और x² और x में x कॉमन है, तो आप यहां से ले लोगे 3x को कॉमन। 6x² में से 3x कॉमन लिया तो आपका बच जाएगा 2x, प्लस 9x में से 3x कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, 9 में से 3 कॉमन लिया तो 3, 2x प्लस 3। अगला वाला जो टर्म है 2x प्लस 3, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब प्लस का 1 लिख देंगे, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा लिख दिया, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है, इनको मिटा दे रहा हूँ। आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको दो टर्म दिख रहा है, एक तो 2x प्लस 3 और एक टर्म 2x प्लस 3 यहाँ भी, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बीच में प्लस का साइन है ना, तो आप कहोगे सर 2x प्लस 3 दोनों के फैक्टर है, दोनों के गुणनखंड है, कॉमन ले लीजिए, और बच जाएगा आपका ये 3x प्लस का 1, ठीक है। तो ये बनेगा 3x प्लस का 1, ठीक है, इतना। अब यहाँ पर दो गुणनखंड आ गए और दोनों ही गुणनखंड को गुना करने पर 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी ए और बी को गुना करने पर 0 मिलेगा, इसका मतलब या तो ए का वैल्यू 0 रहा होगा या फिर बी का वैल्यू 0 रहा होगा, कोई तो 0 रहेगा ना, कोई एक 0 रहेगा, ठीक है। तो यहां से आप कहोगे सर इन दोनों को गुना करने पर 0 मिल रहा है, इसका मतलब या तो 2x प्लस 3 का वैल्यू 0 रहा होगा या फिर 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर रहा होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक तो 0 रहेगा ही, ठीक है। अगर 2x प्लस 3 का वैल्यू 0 के बराबर है
इन सच केस 2x का वैल्यू -3 आ जाएगा और x का वैल्यू -3/2 आ जाएगा, जो आप सभी लोग लिख रहे थे काफी देर से। ठीक है, तो x का वैल्यू -3/2। या आपको सर अगर 3x का वैल्यू 3x + 1 का वैल्यू 0 है तो 3x का वैल्यू -1 हो जाएगा, x का वैल्यू -1/3 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ रहे हैं और इन दोनों को क्या कहेंगे सर? इन दोनों को हम शून्यक कहेंगे। ठीक है, ये तीर बनाने की जरूरत नहीं है ना, बस आपको ऐसे ही बता रहा था। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर शून्य को इतना आंसर कर दोगे, देखो अगर ऐसे आंसर करोगे बिल्कुल सही है, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जाम में चाहो तो आप एक स्टेप और लिख सकते हो सर, अगर शून्य अल्फा बीटा है, अगर आप शून्य को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हो तो लिख देना अल्फा का वैल्यू कितना है -3/2 और बीटा का जो वैल्यू है वो -1/3 है। इन जनरल अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, इस वाले को हम लोग अल्फा पढ़ते हैं और इस वाले को बीटा पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रीक का लैंग्वेज है, जैसे ABCD से आप फैमिलियर हो, हमेशा से बचपन से देखते आए हो। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सारे भी ग्रीक लेटर्स हैं। ठीक है, तो इससे भी फैमिलियर हो जाओगे धीरे धीरे करके। बताइए, क्लियर है पूरा? ऐसे कर ले। यस सर। चलिए, तो इसी पे बेस्ट एक रिकॉल क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, ट्राई करना खुद से करने की। क्वेश्चन क्या है आपका? 2x² - 8x + 6 इसका क्या करना? शून्यक बताना है। हाँ, अगर ये दोनों मान रखेंगे तो शून्य का मतलब क्या हुआ? इसका मान रखेंगे बहुपद में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? पोल में जाकर आंसर कीजिए रिकॉल क्वेश्चन का, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, हड़बड़ी मत करना। 2x² - 8x + 6 बहुपद में लिख दे रहा हूँ। हमें पता करना है कि x के कौन से मान पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल आपके लिए सारा समय है, आराम से करते रहो। स्टेप्स आपको याद है ना? आप 0 के बराबर करिए इसको और गुणनखंड करिए, 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 गुणनखंड आ जाएंगे, वहां से निकलेगा आंसर। आ गया, एक बच्चे का आंसर आया है अभी सबसे फास्ट। किसने दिया है आंसर? अभी एक बच्चे ने। हैंड रेस करो, नीचे में एक ऑप्शन है हैंड रेस का। साहिब ने दिया है, ठीक है। तो 4 आंसर आ गए। ठीक है, अभी 4 आंसर आ गए, अभी 6 आंसर आ गए। लेकिन रेस नहीं लगाना है किसी को, ऐसा कभी मत सोचना कि सर मुझे पहले आंसर करना है, उसने आंसर दे दिया तो मुझे भी करना है इतने टाइम में। नहीं, आप टाइम लीजिए अपना, अभी मैं अचानक से पोल नहीं एंड कर रहा। ठीक है, आप पूरा श्योर रहो तब जाकर आंसर कीजिए, और गेस तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे लग रहा है बी, मैंने बी क्लिक कर दिया, मुझे लग रहा है सी, मैंने कर दिया। ऐसे मत करो। ठीक है, क्योंकि गेस करने से कभी आपका सही थोड़ी होगा, ना ही आप कुछ सीख पाओगे, है ना? तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका पेन चलना चाहिए। 2x² - 8x + 6। ठीक है, तो अभी तक 15 आंसर आ चुके हैं, 15 में 10 आंसर सही है और 5 गलत। चलो 16 आंसर आ चुके हैं, 16 में 11 सही। ठीक है, तो 2x² - 8x + 6 ये बहुपद है, और सभी से मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए, आगे भी आज के क्लास में यही वाला बहुपद हम लोग यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो हर चीज लिंक है एक दूसरे से, ऐसा मत सोचो कि ये वाला छोड़ देंगे तो आगे में प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज लिंक है एक दूसरे से। ठीक है, तो लास्ट 20 सेकेंड्स। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 22 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड और है, अगर आपने आंसर कर लिया है तो अब जाकर आप वोट कर सकते हो बिल्कुल। 15, 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। नाइस। ठीक है, अनुज आपका माइक ऑन है। ठीक है, अभी बंद है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10। लास्ट 5, बहुत कम समय है। 5, 4, 3, 2,
1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि यहाँ पर मैक्सिमम सभी के आंसर आए हैं और ज्यादातर जितने बच्चों ने दिया है आंसर सही दिया है। अब कुछ के आंसर गलत है, कोई बात नहीं, गलती हो गया ना, कोई सुनिए अभी समझते हैं। अगर किसी का गलत होता है देखो आप पहले, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा आंसर सही है, क्योंकि मैंने बताया कितने बच्चों का सही है, आपको पोल रिपोर्ट दिख रहा था। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ये क्या है, एक बहुपद है। इस बहुपद को हम समीकरण बना लेंगे, क्योंकि शून्यक निकालना है, जीरोस निकालना है, शून्यक निकालना है। तो राइट साइड में क्या लिखेंगे, दाएं तरफ बराबर के बाद क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। आप कहोगे सर जीरो के बराबर लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, बाएं पक्ष में जो लिखा हुआ है बाएं साइड में इसको गुणनखंड करिए। तो यहाँ पर आप देखोगे सर a का वैल्यू 2 है और यहाँ पर c का वैल्यू 6 है। आपको पता है a क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ, c क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 6 करेंगे तो 2 इंटू 6 सर 12 होता है, ठीक है। अब 12 को ऐसे तोड़िए कि उनको जोड़ करके 8 आ जाए, ठीक है। 12 को ऐसे तोड़िए कि उनको जोड़ करके 8 आ जाए। यहाँ पर प्लस का साइन है, तो आपको पता है 2 गुना 6 ही है सर, 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ पर 8x के आगे कैसे लिखा हुआ है, यह माइनस का 8x है, समझना यहाँ पर यह माइनस का 8x है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये 2x प्लस 6x ऐसे लिखूंगा तो सही होगा क्या, बताइए। नो सर। नहीं, आपको पता है सर इन दोनों को आप अगर जोड़ोगे तो 2x प्लस 6x को जोड़कर ये 8x बनेगा, ठीक है, जो कि नहीं होगा क्योंकि माइनस 8x है हमारा, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो गलत होगा। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए, माइनस 8x है सर, ये बनेगा -2 और -6, -2 और -6 को जोड़कर -8 मिलता है। तो यहाँ पर भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो। तो -8x को लिखोगे सर माइनस का 2x माइनस का 6x, कुछ ऐसा लिख देंगे, बीच वाले टर्म को ऐसा लिख देंगे। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, बस बीच वाले टर्म को देखिए, आपको मैं चेंज करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखोगे सर 2x स्क्वायर, ये माइनस का 8x जो है, ये माइनस का 8x को लिख दोगे माइनस का 2x माइनस का 6x, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 6 तो है ही हमारा, प्लस का 6 तो रहेगा, इक्वल टू 0 भी रहेगा। अब पहले वाले दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, पहला टर्म और दूसरा टर्म में दिखेगा सर 2 दोनों ही में है, 2 दोनों में है, ठीक है, 2 दोनों ही जगह पर है, x भी दोनों जगह पर है। तो 2x को कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया तो आपका बचा क्या, 2 तो कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा, माइनस 2x में से 2x कॉमन लिया 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। -6x प्लस 6 में क्या कॉमन ले हम लोग बताओ, -6x प्लस 6 में क्या कॉमन ले, 6 या -6 साहिब, माइनस का 6। आप बोलते सर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 6 जैसे कॉमन लोगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर x, और -6 में से देखो -6 कॉमन लिया है तो ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर x माइनस 1 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये देखो बात अंदर जाएगा तो गुना होकर माइनस प्लस बन जाएगा ना, 2 माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर माइनस साइन जब कॉमन लेते हो तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप कहोगे सर x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है, बीच में माइनस का साइन है, तो x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए दोनों में से। तो यहाँ पर बच गया आपका 2x और यहाँ बच जाएगा आपका -6, तो ये बचेगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। आ गया हमारा दो गुणनखंड, इतना तक तो कर लिया, पहला स्टेप गुणनखंड करके 2 स्टेप कर लिया हमने। अब यहाँ पर दोनों गुणनखंड का प्रोडक्ट करके राइट साइड में 0 लिख रखा है। तो आप कहोगे सर यहाँ से मुझे पता चलता है कि सर x माइनस 1 का वैल्यू 0 होगा, या तो पहला वाला गुणनखंड 0 के बराबर हो जाएगा, या तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, या फिर इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर या तो x माइनस 1 का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, या 2x माइनस 6 का वैल्यू 0 के बराबर होगा। जब x माइनस 1 का वैल्यू 0 है उस केस में x का वैल्यू 1 के बराबर होगा, ठीक है, x का वैल्यू 1 आएगा। या जब आपका 2x माइनस 6 0 के बराबर है तो 2x का वैल्यू 6 हो जाएगा और x का वैल्यू 6/2 हो जाएगा, और 6/2 कहने का मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है क्या, शून्यक दो आ रहे हैं, एक x का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू 3 आया, तो दो शून्यक दिख रहा है 1 और 3। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये वाला आंसर, ए। ऑप्शन नंबर ए। तो आप कहोगे सर ये जो आंसर दिख रहा है 1 और 3 ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा, ठीक है। ये क्लियर सभी को, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सर आंसर बनेगा। बाकी जितने बच्चों का आंसर ये था वेरी गुड, बाकी सभी बच्चे भी जिन्होंने ट्राई किया सभी को बहुत बढ़िया। आप लोग मुझे बताओ आंसर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, समझ में आया ना,
क्यों नहीं होगा, क्यों गलती हो गई, कहीं ना कहीं तो आपने मिस्टेक किया होगा, आपने नोटिस किया होगा क्या गलतियां हो गई। ठीक है, तो अगर आपका आंसर गलत हुआ है प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी आते हैं, मान लेते हैं एक और भी बहुपद का टाइप बताया था क्वाड्रेटिक में, द्विघात में। जैसे समझो, अगर मैं लिख रहा हूं कुछ ऐसा, आपको पता है जनरल फॉर्म जो होता है सर ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो b का वैल्यू 0 हो जाए, अगर कभी ऐसा हो, a b c तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है सर, यहाँ पर एक चीज और बताया था आपको कि a का वैल्यू तो 0 कभी नहीं हो सकता, लेकिन b और c का वैल्यू तो 0 हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगर b का वैल्यू हम लिख दे 0, b का वैल्यू 0 कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये जो बहुपद है bx वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो ऐसे कैसे बनेगा, ax² प्लस c, कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर ऐसा बहुपद भी लिखा हुआ है इस फॉर्म में, तो भी तो ये द्विघात बहुपद है, तो भी तो इसके घात तो दो ही है ना चर के ऊपर, तो ये द्विघात बहुपद है। तो ऐसे वाले का शून्य कैसे निकालते हैं, बताया था आपको, बिल्कुल बताया था आपको। एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, फिर से याद दिलाता हूँ, इस पे भी एक क्वेश्चन करेंगे अभी। अगर मैं कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल ऐसा वाला, मैं ले रहा हूँ 5x²। चलो इसके पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि x² का वैल्यू, x² माइनस 9 का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 0, तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ 3। साहिब थोड़ा और सही करिए, आंसर सही है अधूरा है लेकिन। सर -3। प्लस माइनस 3, बहुत बढ़िया। प्लस का भी 3 होगा सर, माइनस का भी 3 होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर से बोलोगे सर x² माइनस 9 का वैल्यू 0 होने का मतलब x² का वैल्यू 9 हो जाना, x² का वैल्यू 9 हो जाना। अब x² का वैल्यू 9 होने का मतलब x का वैल्यू कितना होगा, जैसे ही आप वर्गमूल को हटाओगे तो दूसरे तरफ आप वर्ग को हटाओगे, दूसरे तरफ आप वर्ग लगा देते हो, सॉरी वर्गमूल लगाते हो। जैसे ही वर्गमूल लगाते हैं इसी स्टेप में सर प्लस का भी साइन लगाते हैं और माइनस का भी साइन लगाते हैं। एक चीज नोट करिएगा, मैंने आपको ये बता रखा है पहले ही लास्ट क्लास में, अगर x² का वैल्यू m है तो x का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस √m, ठीक है। ये आप नोट करके रखना हमेशा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कहीं पर भी लगाकर लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लस माइनस √9 कहने का मतलब सर यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस माइनस √9 का वैल्यू कितना होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है, आपको पता है 3 का वर्ग है, तो यहाँ से आ जाएगा 3। मतलब x का वैल्यू सर 3 भी होगा और -3 भी होगा, दोनों ही वैल्यू होंगे, 3 भी होगा -3 भी होगा। नहीं, प्लस माइनस √3 नहीं, ठीक है। √3 कैसे आ गया, √9 कहने का मतलब क्या हुआ, √9 कहने का मतलब वर्गमूल 3 × 3, अब एक बार बाहर आ जाएगा ना यहाँ से, एक बार 3, √9 कहने का मतलब 3 होता है कि नहीं। अगर मैं कहता हूँ √16, तो √16 का मतलब कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है तो दोनों में प्लस माइनस लगा दिया, समझ में आया। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। चलो, तो इस पे बेस्ड मैं अगर एग्जाम्पल ऐसे पूछूं आपसे, थोड़ा सा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है जिस फॉर्म में, कुछ ऐसा पूछा जाता है। अगर मैंने लिखा 5x² माइनस 49, ये बहुपद है हमारा, इसका शून्यक बताइए। ये है आपके एग्जाम के पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है। तो पहला स्टेप वही होगा कि सर 5x² माइनस 49 को 0 के बराबर लिख देंगे। एक हमने समीकरण बना लिया, द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बन गया ये। एक स्टेप और जाइए साहिब, आप थोड़ा सा और उसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपका। अभी तक आपने सही लिखा है, एक स्टेप और जाएगा। प्लस वर्गमूल माइनस अनुपात, नाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 5x² माइनस 49 का वैल्यू 0, तो 5x² का वैल्यू कितना होगा, सर ये हो जाएगा माइनस का 49 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 49, ठीक है। अब यहाँ से 5x² अगर 49 के बराबर है तो x² का वैल्यू कितना होगा, ये जो 5 है यहाँ पर x² के साथ जो गुना हो रखा है वो नीचे चला आएगा, तो ये बनेगा 49/5, ठीक है, 49/5। अभी x² का वैल्यू आया है, x² का वैल्यू अगर इतना आया है तो x का वैल्यू कितना होगा, सर ये वर्ग को हटाइए, वर्ग को हटाओगे वर्गमूल लगा देंगे। इतना ही लिखे या कुछ रह गया हमारा, कुछ और डालना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस माइनस, प्लस माइनस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बोलोगे सर जब भी वर्गमूल लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन भी लगा दो ना यहाँ पर, बस इतना लगाना है आपको। अब यहाँ पर आप एक स्टेप और समझो, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा लिखा है √a/b, इसका मतलब ऊपर में भी रूट नीचे में भी रूट, दोनों पे वर्गमूल आ जाएगा। इसका मतलब आपका सर ये प्लस माइनस साइन के साथ वर्गमूल 49 है और नीचे में वर्गमूल 5 है, ठीक है।
वर्गमूल 49 का वैल्यू कितना होगा? वर्गमूल 49 7, आपको पता है सर वर्गमूल 49 में साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वर्गमूल 49 करने का मतलब 7 गुना 7 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 का वर्ग भी है तो आपको सर ये 7 आ जाएगा। नीचे में वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया, इसको मिटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहां से आप कह सकते हो सर प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? एक बार प्लस का साइन लो, एक बार प्लस का साइन लेंगे तो 7/√5 लिखेंगे, और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो -7/√5 लिखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया एवरीथिंग? बताइए। यस सर। ठीक है, तो यहां से हमने स्टार्ट किया था इस वाले स्टेप से। ठीक है, तो यहां से ये पूरी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया? ठीक है, यस सर। तो इसी पे बेस्ट एक मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछता हूँ। रिकॉल नहीं, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास का ही था जो नहीं हो पाया था, इसलिए आज पूछ रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करो। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका 2x² - 9 के शून्यक बताइए, इसके जीरोस बताइए। हड़बड़ी मत करना, एक बार आंसर करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाते हो, आराम से करिए, अपना टाइम लेकर आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 26 है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। देखो, ऑप्शन से गेस मत करो, आप पूरा अपने कॉपी पे सॉल्व करिए, हर एक स्टेप सॉल्व करिए। ठीक है, और जो आंसर आता है उसको खोजिए इन ऑप्शंस में। देखो अभी 2 आंसर आए हैं, दोनों गलत है। इतना टाइम में करोगे, इतने जल्दीबाजी में करोगे तो गलत ही होगा। ठीक है, तो टाइम लेके करिए। 2x² - 9, अभी 3 आंसर आए हैं, 3 में सिर्फ एक आंसर सही है। ठीक है, चलो अभी जो आंसर आ रहा है सही हो रहा है। ठीक है, तो अपना टाइम लेके किया करो, ऐसा मत करो कि मैंने पोल ऑन किया और बहुत जल्दी से आप आंसर कर दो। ऐसे तो 3 घंटा का पेपर आप आधे घंटे में कर दोगे, है ना? फिर तो आपका मार्क्स उतना बढ़िया नहीं रहेगा। ठीक है, 3 घंटे समय दी जा रही है तो पूरे 3 घंटों को यूज करिए आप। पोल में जितना समय दिया जा रहा है उसको आप यूज करो। जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप आंसर नहीं करिए। आपको लगता है कि हाँ मैं श्योर हूं कि यही आंसर होगा, या फिर पोल एंड होने वाला है, फिर आप आंसर कर दो। ठीक है, तो यहां पर है बहुपद, क्या लिखा हुआ है? 2x² - 9। 2x² - 9, इसका शून्यक बताना है, हमें जीरोस बताना है। नाइस। तो जितने बच्चों ने भी बाद में आंसर किया सभी का आंसर सही है। ठीक है, बाद वाले में जितने बच्चों ने आंसर किया, तो यही होना भी चाहिए, लेट से करे लेकिन सही करे। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। ठीक है, अभी 3 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, तो 24 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, और 24 में 19 सही है। अभी 3 बच्चे और हैं क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, तो आप 3 लोग आंसर करो, मैं इसको डिस्कस कर लूंगा जल्दी से। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, ओनली 10। क्लास में 27 बच्चे हैं, 27 में 24 आंसर आ चुके हैं। लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी टाइम अप, अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं। अगर नहीं कर पाए हो कोई भी रीजन से, आप मान लो नेटवर्क का इशू हो या समथिंग, तो आप अभी चैट में आंसर लिख सकते हो। सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे पोल में आंसर दे दियो ना उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पोल में आंसर ऑलरेडी आ चुका है आपका 2x² - 9। तो आप क्या बोलोगे? सर इस द्विघात बहुपद को शून्य का निकालने के लिए शून्य के बराबर लिख देंगे। ठीक है, शून्य के बराबर लिख देंगे, बराबर जीरो कर देंगे। यहां से बताइए 2x² का वैल्यू कितना आएगा? मैं जो पूछ रहा हूं बस उसका आंसर दो। 2x 9, वो उधर जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहां से मैं क्या लिखूंगा? x² का वैल्यू कितना आ जाएगा? x² का वैल्यू कितना आएगा? ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर बोलेंगे सर ये वर्ग को हटाइए। जब वर्ग को हटाएंगे तो वर्गमूल रूट x का वैल्यू 9/2 पर वर्गमूल। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस साइन भी माइनस साइन भी, जब भी आप वर्ग को हटा के वर्गमूल लगाते हो तो बोलते हो सर प्लस का भी साइन लेंगे, माइनस का साइन भी लेंगे, दोनों ही लेंगे। अब इस स्टेप के बाद आप बोलोगे सर प्लस माइनस साइन के साथ ऊपर में भी लेंगे √9/√2, ये लिख देंगे। ठीक है, √9/√2। अब x का वैल्यू कितना आएगा?
√9 कहने का मतलब कितना होता है? √9 कहने का मतलब 3 है ना। तो आपको सर इसका मतलब क्या है? 3 इंटू 3 9 का मतलब 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सर ये आ गया 3/1 सेकेंड। तो इसको आप बोलोगे सर √9 कहने का मतलब 3 और √2 कहने का मतलब √2। ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, √2 किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक है, प्लस का भी साइन माइनस का साइन भी। अब यहां से आप बोलोगे सर प्लस माइनस साइन दोनों लेना है। प्लस माइनस साइन का मतलब क्या होता है? एक बार प्लस का साइन लीजिए तो 3/√2 लिख दोगे, माइनस का साइन लोगे तो -3/√2 लिखोगे। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 3/√2 -3/√2। तो कौन सा ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर ए को देखें तो 3/√2 लिखा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर लिखा है -3/√2, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ऑप्शन भी मेरे को रूट छूटा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। ये 1/√2 है, गलत है। 4 और -3 तो बिल्कुल गलत ही दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन भी 4-5 बच्चों का आंसर गलत था, कितने बच्चों का गलत था? शायद 5 बच्चों का ना। समझ में आ गया क्या इस इशू हो रही है भाई? ठीक है, तो इसका आंसर ए बनेगा। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, होमवर्क तो दिया ही जाएगा, उसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 7x² - 81 सभी का शून्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इन सभी का शून्य का आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। 7x² - 81, 9x² - 64, 5x² + 89। ठीक है, प्लस नहीं, बीच में माइनस लगा दो क्योंकि प्लस रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये तीनों को आप ट्राई जरूर करना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। अगला जो टॉपिक है आपका, ये तो आंसर आ गया हमारा। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके आगे मैंने बताया था वेरी वेरी वेरी, जितना भी वेरी लगाना है लगा लो और उसके बाद इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, समझना बड़ा ध्यान से। तो इसका मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब आपको पता है, जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसको शून्य कहते हैं। किसी द्विघात बहुपद में लिख दूं तो किसी द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिया, आप कैलकुलेट कर लोगे। अब मैं एज्यूम करूंगा कि आपको शून्य निकालने आता है, आप कर लोगे। गुणांक एक बार मैं जल्दी से आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। गुणांक का मतलब क्या होता है? अगर मैंने लिखा 2x² - 9x + 5, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि x² का गुणांक कितना है, आप क्या बोलोगे? 2। गुणांक आप बोलोगे सर 2 है। अगर मैं पूछूं x का गुणांक कितना है, आप क्या बोलोगे? x का गुणांक क्या है? x का गुणांक -9 है, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि सर माइनस का 9 लिखेंगे, प्लस का 9 नहीं लिखेंगे, तो ये -9 है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अचर पद यहाँ पर क्या है? अचर पद, तो अचर पद 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ax² + bx + c से आपको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो x² के गुणांक को यहाँ पर समझिएगा, x² के गुणांक को हम हमेशा a बोलते हैं, x के गुणांक को हमेशा हम b बोलते हैं और कांस्टेंट को c बोलते हैं। ठीक है, अगर कभी आपके पास ऐसा लिख के दे दिया जाए ax² + c + bx, तो बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये मानक रूप नहीं है। ठीक है, मानक रूप में हमेशा इसको चेंज कर लेंगे और इसको चेंज करके लिख देंगे सर ये क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। ठीक है, इस फॉर्म में लिख देंगे, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट, ये फॉर्म होना चाहिए हमेशा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर कभी आपसे ऐसा लिख दिया जाए 2x² - 8 + 7x, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? ये मानक रूप है? नो सर। नहीं बोलोगे सर ये मानक नहीं है, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। क्या करेंगे? आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे 2x² में आ जाएगा। प्लस का 7x आगे आ जाएगा, ये माइनस का 8 पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी टर्म को आगे पीछे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब भी टर्म को आप आगे पीछे करोगे ना तो चिन्ह के साथ करिएगा, ऐसा मत कर देना सर 2x² है बस 7x को ले आया, माइनस वाला ये जो साइन है, माइनस का साइन यहाँ रह गया 7x और प्लस का 8, ये कर दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह के साथ लाइएगा, ये प्लस का 7x है तो यहाँ पर प्लस का 7x आएगा, ये माइनस का 8 है तो -8 पीछे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बताओ a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है, बताओ। ए का वैल्यू 2। b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू -8। -8। ठीक है, तो a b और c का वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब मुझे बताइए, क्या आप में से हर एक बच्चा इतना कंफर्टेबल है क्या कि मैं कोई भी द्विघात बहुपद लिख दूं तो ए बी सी का वैल्यू आप बता दोगे? यस सर। चलो, ए बी और सी, मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा, ठीक है? क्लास में इतने सारे बच्चे हो, मुझे बताइए, रवीना आप मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना होगा? 5। ए का वैल्यू 5 होगा। बी का वैल्यू कौन बताएगा? हैंड रेस करोगे? ठीक है, काफी सारे। जतिन, जतिन के नाम से जो बच्चे हो आप मुझे बताइए। -8। -8 आपको सर बी का वैल्यू -8 है, और सी का वैल्यू एनीवन कोई भी मुझे बताइए। सी का वैल्यू -9। तो आप कहोगे सर ए बी सी का वैल्यू तो बहुत आसान है देखना, ठीक है? ए बी सी का वैल्यू देखना बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और, अगर मैंने लिखा 2x² प्लस का 8 माइनस का 7x, मुझे बताइए यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है? +8। 8 +8 सर। गलत, -7। माइनस का 7। तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, बी का वैल्यू मैंने पूछ दिया, आपने बीच वाला टर्म देख लिया, नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं, ठीक है? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो बस देखो मैंने क्यों पूछा, आपको समझ में आया ना कि क्या गलती हो सकता है? आया है ना? तो हड़बड़ी में ये गलती होगा, तो यहाँ पर आपने गलती कर लिया। अब एक बार जब आप गलत कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको याद हो जाएगा कि सर अच्छा ये वाला गलती किया था मैंने, ठीक है? अब वापस से नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सर 2x² -7x + 8, ठीक है? अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7, b का वैल्यू लिखेंगे सर -7 और c का वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है? अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से चेंज करते हैं, ये एक्स वाला टर्म बीच में होना चाहिए। चलो, अब आते हैं, पढ़ना क्या है हमें अपने टॉपिक पर। तो अभी आ रहे हैं हम लोग, अभी तो बस बेसिक बातें कर रहे थे, अभी तक कुछ में मेन चीज नहीं पढ़ा, ठीक है? बस वो एक बेस तैयार कर रहा था आपकी, ठीक है? मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? मतलब इस टॉपिक का, यदि हमारे पास कोई बहुपद px द्विघात बहुपद है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा गया है मानक रूप ax² + bx + c, अब इसके शून्यक मान ले कुछ भी होंगे। अब कोई भी बहुपद होगा तो उसका शून्यक होगा ना, 1 3 होगा, 5 2 होगा, 2/3 8/7 होगा, कुछ तो होगा। तो उन्हीं दोनों शून्यक को मैंने नाम दे दिया, एक का नाम दिया अल्फा और एक का नाम दिया बीटा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल नहीं कर रहे, पहले समझ लो, उसके बाद पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले बता रखा है, इसको ध्यान से सीखो। अल्फा और बीटा मान लिया कि दो शून्यक है, ठीक है? तो हमसे क्या क्या चीज पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है? तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि हमें क्या क्या यहाँ पर पता होना चाहिए। पहले ये आपको लिखना होगा, सर x² का जो गुणांक है, यहाँ पर मैं गुणांक लिख रहा हूँ, x² का जो गुणांक होगा उसको आप हमेशा क्या लिखते हो? सर x² का गुणांक को आप a लिखते हैं, ठीक है? a लिखते हैं, ठीक? अगर मैं x के गुणांक की बात करूं, x का गुणांक क्या होता है? B। b। और अचर पद की मैं बात करूं तो अचर पद क्या होता है? अचर पद हमारा c होता है, ठीक है? तो यहाँ पर बोलोगे सर x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद हमारा c, ये तीन चीज हो गया। आपसे दो चीज एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला, सर शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग कहने का मतलब सम, ठीक है? योग कहने का मतलब उन दोनों को जोड़ देना है, सम ऑफ जीरोस, सम मतलब जोड़ना, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, -b/a, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये नहीं करना है कि आप समझना मेरी बातों को, ऐसा कभी नहीं करना कि आप पूरा शून्यक निकाल रहे हो फिर जोड़ रहे हो, नहीं, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो शून्यकों का योग जो होता है वो होता है सर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? मतलब दोनों को जोड़ दिया, और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है -b/a, -b/a, ठीक? -b/a कहने का मतलब क्या होगा? माइनस तो लिख देंगे, समझिएगा, साथ के साथ लिखो अपने कॉपी में, ठीक है? माइनस का साइन तो लिख दिया। b क्या है? सर b है x का गुणांक, b क्या है सर? x का गुणांक, ठीक है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर लिख देंगे x का गुणांक। इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो आप लिखना कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है? नीचे लिखेंगे सर a क्या है सर? x² का गुणांक है, ठीक है? तो यहाँ लिख दोगे x² का गुणांक, ठीक है? ये लिखना होगा आपको, ये हमारा पहला फॉर्मूला बनता है, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सेकंड, आपसे पूछा जाता है सर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट,
ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट कहने का मतलब गुना कर देना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा गुना बीटा, मतलब अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा को गुना करने पर क्या मिलेगा, अल्फा बीटा मिलेगा, अल्फा गुना का साइन हटा सकते हैं हम लोग। तो अल्फा बीटा क्या होता है सर, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, बहुत बढ़िया, साहिब ने लिख भी दिया है आपको सर, ये बनता है सी बटाई। ठीक है, सी बटाई कहने का मतलब सी क्या है, सी तो है अचर वाला कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आपको सर ये अचर वाला पद है, जो अचर होता था हमारा, अचर पद। और नीचे में क्या है ए, तो ए तो आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसको किस तरीके से यूज करेंगे अभी बताता हूँ, ये नोट कर लो। देखो यहाँ पर आपको मेन क्या याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये नोट डाउन करिए, सभी लोग नोट डाउन करिएगा। सीधे शॉर्ट फॉर्म में हम बस इतना याद रख सकते हैं सर, ए अल्फा प्लस बीटा, मतलब जोड़ने पर क्या मिलेगा, शून्यकों को जोड़ने पर मिलेगा माइनस बी बटाए। ठीक है, अब माइनस बी बटाए कहने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर भूल भी जाओगे तो इतना तो लिख लोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से आप कंपेयर कर लो कि एक्स बी क्या है, ए क्या है ना। अगर मैं लिखता हूँ अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, इसको आप अपने कॉपी में सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाकर लिख लो। ठीक है, ये वाला, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको एक नाम देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इंपॉर्टेंट बॉक्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए बनेगा, अल्फा बीटा सी बटाए बनेगा। सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, आपको पता है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, सी क्या है, अचर पद। क्या आप लोग ये बोल पा रहे हो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए क्या है, आप बोल दोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बताइए आप लोग खुद में मन में बोलिए। मैंने बोला था ना कि इसको ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन मत समझना, साथ के साथ मैं जो बोल रहा हूँ अपने मन में वो करिए, आप दूर बैठे हो वहीं पर करो। ठीक है, तो माइनस बी बटाई करने का मतलब बी का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। चलो अब आते हैं अपने, चलो इसको आप चाहो तो इस पेज की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारी चीज यहाँ पर लिख रखी है, जो भी मैंने पढ़ाया सारी चीज यहाँ पर लिख रखी है। चाहे इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों ही सेम है। ठीक है, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ये नोट कर लिया। यस सर। चलो, तो अब हमारे पास आते हैं सर क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन पहले ये देखते हैं ना, नोट कर लिया ना, ठीक है। अभी हमारा जो मुद्दा है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सर आपने तो पढ़ा दिया, ठीक है, हमने लिख भी लिया, हमने आप पर विश्वास कर लिया, लेकिन हम कैसे विश्वास करें, हमको प्रूफ भी तो करके दिखाओ कि हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा कि गलत पढ़ा। ठीक है, आप मुझ पर बिलीव करते हो, हाँ ठीक है सर ने तो सही पढ़ाया होगा, लेकिन प्रूफ भी तो करके दिखाओ। ठीक है, देखते हैं प्रूफ करके कि हमने जो सही पढ़ा, जो पढ़ा वो सही है कि गलत है। ठीक है, चलो तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। एक बहुपद मेरे पास दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक, इस बहुपद का क्या करते हैं, हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए मैं पहले इसका शून्यक निकालूंगा। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को 0 के बराबर कर देंगे। आप लिखोगे सर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसका शून्यक निकालेंगे तो 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आपको पता सर 1 और 3 आएगा, देखो ये क्वेश्चन याद है क्या आपको, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिख गया, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यही वाला अभी लिखा था। तो इसका आंसर क्या आया था, शून्यक निकाला आपने पूरा प्रोसेस से, तो शून्य कितना आया मुझे बताओ, सॉल्व करके कितना दिख रहा है, x 1 3, बराबर 1 और 3, 1 और 3 शून्यक है। तो मैं क्या यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर यही वाला प्रोसेस पूरा करेंगे, एग्जाम में आएगा तो करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल करेंगे, यहाँ पर मैंने कर रखा है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले बता रखा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को जब आप सोल्व करोगे, जब आप शून्य कैलकुलेट करोगे पूरे प्रोसेस से, तो शून्य का आएगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 आया, तो इन शून्यकों का नाम दे दीजिए। एक शून्य को हम अल्फा बोल देते हैं, अल्फा का वैल्यू सर बोल दिया 1, और बीटा का वैल्यू बोल दिया 3, अल्फा और बीटा नाम दे दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इस बहुपद को देखकर ए का वैल्यू कितना है, मैं इसको लिख दे देता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो ए का वैल्यू कितना है,
2, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है? -8 -8। और सी का वैल्यू कितना है? 6 6, ठीक है। ए बी सी लिख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ा कि गलत पढ़ा, ठीक है। शून्यकों का योग, अगर मैं योग की बात करूं, होता है अल्फा प्लस बीटा। आप डायरेक्ट जो शून्य का है ना उसको जोड़कर बताइए, अल्फा प्लस बीटा जोड़कर कितना मिल रहा है? 1 + 3, शून्य के 1 और 3 है ना, तो 1 और 3 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 1 और 3 को जोड़ने पर 4 मिल रहा है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितने के बराबर बताया था अभी फॉर्मूला में? बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना बताया था? -b/a -b/a। तो यहाँ पर आप -b/a करके देखो, -b/a करके देखो तो क्या आएगा? माइनस का साइन को मैंने माइनस लिखा, ठीक है, ये माइनस का साइन को मैंने माइनस लिखा। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू तो -8 है, -8 है। और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? माइनस से माइनस कट गया सर, 2 से 8 कट गया 4। तो आप सर दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं सर बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है -b/a के बराबर आया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वाले बहुपद में स्पेशल मैंने चुनकर लाया था, नहीं, कोई भी बहुपद आप ले लो द्विघात, वो हमेशा ऐसा आएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो सर, दूसरा एक फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं। एक तो आपने चेक करके बता दिया, दूसरा गुणन। अगर हम गुणन करें, मल्टीप्लाई करें, मतलब प्रोडक्ट देखें दोनों शून्यकों का, तो आपको सर इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा करने पर क्या मिलेगा? 1 × 3, और 1 × 3 करने पर 3 मिल रहा है, ठीक है, 3 मिल रहा है। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना बताया था अभी? c/a c/a, ठीक है, c/a करके चेक कर लो। तो c/a करने पर कितना मिल रहा है? सर c/a करने पर मिल रहा है 6/2, और 6/2 करने पर आपको 3 मिल जाएगा। तो फिर से देखा सर, सेम मिल रहा है, मतलब जो हमने पढ़ा वो सही है। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होता है? c/a के बराबर होता है, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू c/a होता है। तो ये मैं क्या किया, ये भी मैं ये नहीं बता रहा कि आप एग्जाम में कैसे करोगे, ये बस मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया गया है, ठीक है, ये होता है ऐसा, मैं बस आपको दिखा रहा था एग्जाम में कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि मैंने क्या किया? मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा और अल्फा बीटा c/a होगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में, समझना यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछता है, ये क्या था बहुपद, बताओगे कोई बोलकर? क्या था बहुपद, बताओ जल्दी से, एनीवन? 2x² -8x +6 +3, यही था क्या? नो सर प्लस, चलो मैं देख ही लेता हूँ। 2x² -8x + 6, ठीक है, चलो -8x + 6 था, 2x² -8x + 6, चलो यही था हमारा। तो यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूं, अब सुनना, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम में आपसे बोला जाए कि मुझे शून्यकों का योग बताइए, शून्य का योग बताइए, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप शून्य कैलकुलेट करो, जोड़ो, कुछ नहीं करो। आप सीधे बोलोगे सर शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला है मेरे पास -b/a। ए का वैल्यू आपको दिख रहा है 2, बी का वैल्यू आपको पता है सर -8, और सी का वैल्यू आपको पता है 6, ठीक है। तो -b/a करेंगे, माइनस लिखेंगे, बी का वैल्यू -8 है, यहाँ पर 2 है। इसको आप सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कटा, ये 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, अल्फा इंटू बीटा बताइए, गुणन बताइए शून्यकों का, तो आपको कोई जरूरत नहीं कि अल्फा बीटा निकालिए, कोई जरूरत ही नहीं। आप सीधे बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे c/a, ठीक है, c/a का फॉर्मूला है, c/a क्या लिखेंगे, c का वैल्यू कितना है 6 है, a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आ गया 3 आंसर, ठीक है। इतना जल्दी आ जाएगा आपका आंसर, समझ में आया? योग और गुणन निकाल लोगे आप, बताइए। चलो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप लोग देना। क्वेश्चन है आपके लिए x² -8, चलो ऐसा मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। 3y² -24y + 45, ठीक है। ये एक बहुपद है आपका, द्विघात बहुपद।
इसका मैं पूछ रहा हूं कि शून्यकों का योग बताइए, अल्फा प्लस बीटा बताइए, शून्यकों का योग, आपका आंसर कितना आएगा? नहीं अभी प्रैक्टिस करो ना। 8 आएगा, नाइस। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ए बी सी का वैल्यू लिखो पहले। ए का वैल्यू आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर 3 आ जाएगा। बी का वैल्यू सर वाई का गुणांक माइनस का 24 आ जाएगा, और सी का वैल्यू 45 है, यहाँ 45 लिख दिया। 8 हाँ तो 8 आएगा आपको सर, यहाँ पर अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए कहने का मतलब माइनस का तो माइनस लगा दिया। बी का वैल्यू है आपका माइनस का 24, ठीक है, बी का वैल्यू लिखोगे सर माइनस का 24 बटा 3, ठीक है। यहाँ से बोलोगे सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो आप बोलोगे सर शून्यकों का जो योग आएगा वो 8 आएगा। अगर गुणन पूछे तो क्या बोलोगे? अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा? गुना कर दे तो आप बोलो सर इसका फॉर्मूला है सी बटा ए, ठीक है। हम जीरो थोड़े निकालने जाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सी बटा ए लिखेंगे। यहाँ पर बोलोगे सी का वैल्यू कितना सर 45 है, ए का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से लिख देंगे सर 45 बटा 3। इसको सोल्व करेंगे, 3 से काटेंगे तो आपको दिख जाएगा 3 से कट जाएगा सर 15 बार में, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15, ठीक है आंसर, ये भी आंसर, ठीक है। समझ में आया? योग और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कितना जल्दी निकल जाएगा। कभी भी आप शून्यक निकालने मत जाना, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। सुनना अब मेरी बात, मैं जो अभी पढ़ाया थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना दो लैंग्वेज में। कई बार क्या होता है ना, दो अलग अलग बातें में आप कंफ्यूज करते हो, इसलिए मैं बहुत क्लियर आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे एग्जाम में बोला जाता है कि शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का गुणन निकालिए और आप सीधे आंसर बताइए, तो उस केस में आप सीधे इस तरीके से करोगे जैसे मैंने अभी किया। अगर आपसे पूछा था कि योग बताइए गुणन बताइए, तब ऐसे करेंगे। या एक नंबर में टिक लगाने वाला क्वेश्चन हो, सीधे ऐसे कर देंगे, ठीक। लेकिन एक क्वेश्चन और होता है जो आपका 3 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो वेरिफिकेशन का क्वेश्चन होता है, सत्यापन का। तो अगर हमसे पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़िए पूरा क्या लिखा हुआ है। दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, ठीक है, की जांच करें, ठीक है। मतलब यहां पर जांच करना है आपको, ये वेरीफाई करना है, यानी सत्यापन करना है हमें। तो अब हम नहीं बोलेंगे, अब जो हमने पढ़ा ना वो हम कॉपी, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको आप ये बताओगे कि जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, वो प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ करने के केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस वाले क्वेश्चन में हम पूरा शून्यक निकालेंगे, ठीक है, सारा चीज कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि जो हमने पढ़ा है देखो सही पढ़ा है और बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। कैसे? इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, आप अगर कंफर्टेबल हो साथ के साथ लिख लीजिए, या फिर लास्ट में आप इसके स्क्रीनशॉट लेना, घर पर इसके नोट्स बनाना, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो बाद में लिख लेना, ठीक है, समझना ज्यादा अच्छे से। यहां पर आपको क्या क्या लिखना होगा, पहला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हमसे ऐसा नहीं बोला गया है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताइए। अगर ऐसा बोलता तो मैं तो 1-2 सेकंड में आंसर निकाल देता, ठीक है। लेकिन आपसे जांच करने के लिए बोला जा रहा है, वेरिफिकेशन पूछा जा रहा है। इन दैट केस आप क्या करोगे सर, पहले इसके शून्यक निकालिए, ठीक है, जीरोस निकालिए। तो स्टेप 1 यहां पर मैं लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1 जीरोस निकालिए, शून्यक बताइए कितना है। आप लोग कर सकते हो, करिए जल्दी से। आप क्या करोगे शून्यक निकालने के लिए, 6x² माइनस, अच्छा पहले तो इसको चेंज करके ऐसा लिख लो ना, ये तो दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। तो ये बहुपद दिया गया है px नाम दे देते हैं, तो px बोला, यहाँ लिख दो माना, px जो है 6x² माइनस 7x माइनस 3। मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको मानक रूप में लिखा, ठीक है, 7x वाला टर्म बीच में लिख दिया। अब यहां से आप बोलोगे सर ए बी सी का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ और गुणन शून्यक निकालने के लिए मैं इसको 0 के बराबर लिख देता हूँ, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। इसके आगे क्या लिखेंगे सर, 6 18, 6 इंटू 3 करने पर 18 मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 7 है, 18 को ऐसे तोड़िए कि माइनस का 7 आ जाए। क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर 9 इंटू 2 मिल रहा है, 9 गुना 2, ठीक है, 9 गुना 2 से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर है बीच में माइनस का 7x,
तो माइनस का 7x के लिए क्या लिखेंगे, 9x माइनस 2x या माइनस 9x प्लस 2x, कौन सा सही होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये बड़ा वाला नंबर के पास जाएगा, तो आपको सर ये -9 आ जाएगा। ठीक है, तो -9x प्लस 2x बनेगा माइनस का 7x। तो इसको मिटाइए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे सर 6x स्क्वायर और 9x, सेम क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले, 3x को कॉमन निकालोगे, ये थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, 2x माइनस 3 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 दोनों में गुणनखंड दिख रहा है, तो 2x माइनस 3 को आप कॉमन लोगे, ये पूरा आपको करना होगा एग्जाम में, 3x प्लस 1 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से आप बोलोगे सर या तो 2x माइनस 3 का वैल्यू 0 होगा या तो 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर होगा, इन दोनों में कुछ तो होगा एक। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो अगर 2x माइनस 3 का वैल्यू 0 है तो 2x का वैल्यू 3 होगा, 2x का वैल्यू अगर 3 है तो x का वैल्यू 3/2 होगा, एक शून्य की आ गया। 3x प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 है तो 3x का वैल्यू -1 होगा, x का वैल्यू -1/3 होगा। तो यहां तक मुझे बताओ, क्या आप इतना लिख लोगे कि सर अल्फा का वैल्यू जो आया, पहला शून्यक जो है सर 3/2 है, बीटा का जो वैल्यू है दूसरा जो शून्यक है सर -1/3 है। ये तो बस हमने अल्फा और बीटा का नाम दे दिया, दो शून्यकों के नाम दे दिए। अभी तक हमारा क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 हुआ इतना में, अभी तक बस हमने एक स्टेप किया, शून्यक निकाला। बताइए, ऑल क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक यस क्लियर? सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, शून्यक निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर शून्यक निकाल लिया तो अब आप देखो जो हमने पढ़ा वो सही है कि गलत पढ़ा। ठीक है, अब शून्यकों का योग करिए। अच्छा, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू भी आप लिख सकते हो कहीं पर साइड में, कि आप मुझे बता दो इस क्वेश्चन को देखकर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, हाँ बताइए। 6 है, यहाँ से आप देख सकते हो ना, 6x, इस वाले को देखिए आप यहाँ पर, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो यहाँ पर 6 लिख दिया। बी का वैल्यू कितना है, एक्स का गुणांक माइनस का 7, और सी का वैल्यू क्या है, अचर पद यानी -3। ठीक है, -3, ए बी सी लिख दिया। अब बाकी चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको सर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा है ना, कितना पढ़ा है, ये पढ़ा है अल्फा। चलो आप क्या करो ना, सिंपली आप जोड़ कर देख लो, 3/2 और -1/3 को जोड़ कर देखो, तो यहाँ पर बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, इन दोनों को जोड़ कर देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखा आपने क्या, कितना आ रहा है इसको जोड़ने पर, 3/2 प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 1/3। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको सर इसको जोड़ सॉल्व करिएगा, 3 और 2 का एलसीएम लोगे 6। ये सारे में कोई डाउट है क्या किसी को, अगर डाउट होगा तो बताना। 2 3 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 1 2, तो ये आ रहा है आपका 7/6। ठीक है, ये 7/6 आ रहा है। ठीक, तो इसके बाद क्या बोलेंगे, सर ये जो 7/6 आया, इस 7/6 को थोड़ा आप ऐसा लिखो, ये क्या आया है, देखो -b/a करने पर कितना मिलेगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, -7/6। ठीक है, तो ये मिल रहा है आपको 7/6, ये बस चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये -b/a के बराबर आ गया। ठीक है, ये -b/a के बराबर आ गया, तो यहां से आप लिख दोगे सर, यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, माइनस b का वैल्यू क्या होता है, x का गुणांक, यहाँ पर आपको लिखना है x का गुणांक, x का गुणांक आप ऐसे ही एग्जाम में लिखते हो, बाई नीचे होता है x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, x का गुणांक बाई x स्क्वायर का गुणांक, मतलब -b/a है। ठीक है, -b/a। ठीक है, इसको मिटा दो। अब उसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं, मैं अगर अल्फा इंटू बीटा करूं तो क्या आएगा, सर यहाँ पर 3/2 को गुना करना होगा -1/3 से। ठीक है, इसको गुना करने पर क्या मिलेगा, 3 से 3 कटा, ये -1/3 आया क्या, -1/2, सॉरी 1/2 आएगा, नीचे में 2 है ना, तो -1/2 आया। ठीक है, -1/2। ठीक, अब -1/2 क्या होता है, सर आप बोलोगे सर अल्फा बीटा होता क्या था, c/a होता था ना, अल्फा बीटा c/a, तो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू देखो -3 है, तो यहाँ लिख दोगे सर -3/a का वैल्यू क्या है 6, तो इसको लिख सकते हैं -3/6। देखो माइनस आप करोगे सर, -3/6 करने पर भी तो 1/2 ही आ रहा है माइनस का।
ठीक है, तो लिख सकते हैं -1/2 को -3/6। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर c/a लिखा, ये c है और ये a है। ठीक है, बस आप लास्ट में लिख दोगे c क्या होता है सर, अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक माइनस का साइन है, मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा क्या, बताओ? नो सर। नहीं लगेगा। नो सर। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर, ये जो माइनस का साइन है, ये -3 खुद में अचर पद है। ठीक है, c का ही वैल्यू -3 है, तो अचर पद जो है ना यही -3 है। ठीक है, तो माइनस लगा दो तो एक में माइनस एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। तो हमने जो पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा जो आया वो -b/a के बराबर आया, अल्फा बीटा जो आया c/a के बराबर आया। यहाँ पर जो चीजें आपको नहीं लिखनी है उसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इस पेज की आप चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, अभी रुक जाओ थोड़ा, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ जो काम का नहीं है। ठीक है, चलो पहले क्या करना है आपको, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना है जो यहाँ पर मैंने शून्यक निकाला। ठीक है, यहाँ तक इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, लेके बताइएगा मुझे। सर कॉपी में छाप लिया। छाप लिया, बढ़िया। वही मैं बोला था कि कंफर्टेबल तो अच्छी बात है कि आपने लिख लिया। उसके बाद उतना के बाद इतना लिख लो। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो यही है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है, कई बार आपसे शून्यक देके बहुपद बनाने के लिए बोला जाता है, तो वो सारी चीज अगले क्लास में करेंगे, एक दो और वेरिफिकेशन करेंगे ताकि हमारा इतना फास्ट हो जाए कि एग्जाम में हम थोड़ा जल्दी कर पाए। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अपने तरफ से, आपको लिंक नहीं मिलेगा होमवर्क का, या लिंक मिलेगा तो कुछ पुराने कुछ कंसेप्ट का मैं भेज दूंगा। सुन लो, अभी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, जिस तरीके से बताया करने की कोशिश करना, नहीं होगा अगली क्लास में पूछ लेना, कोई इशू थोड़ी है। ठीक है, चलिए, चलो अभी कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज लेफ्ट कर सकते हो अभी। सर ओके, हाँ बताइए साहिब।